नमस्कार दोस्तों। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रिसेंटली एक न्यूज आया था, पिग किडनी वर्क्स इन ह्यूमन फॉर फर्स्ट टाइम। देखिए, पिग से किडनी निकाल के ह्यूमन बॉडी में अटैच किया और वो किडनी सही तरह काम भी कर रहा है। मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। तो इस न्यूज की कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, साथ साथ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के रिगार्डिंग इंडिया में क्या क्या रूल्स है, कौन कौन ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों बाय इन न्यूज। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक मेडिकल टीम ने एपिक किडनी ट्रांसप्लांट किया है ह्यूमन बॉडी में। जो सर्जन इस प्रोसीजर को लीड किया था, उन्होंने यह बोला दिस इज ए पोटेंशियल मिरेकल। जो किडनी अभी ट्रांसप्लांट किया वो टेम्पररी किया है, कुछ दिनों के लिए उस पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाएगा, ये देखने के लिए कि वो किडनी किस तरह उनके बॉडी के साथ अडाप्ट हो रहा है। अगर ये एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेसफुल हो जाता है तो दिस विल बी अ ब्रेक थ्रू इन मेडिकल साइंस। बिकॉज आपको पता होगा कि दुनिया भर में किडनी फेलियर की वजह से अनेक लोगों की मौत होता है। अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन सही टाइम पे होता है तो अनेक लोगों की लाइफ हम बचा सकते हैं। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको पता ही है कितने लाइफ आप बचा सकते हो। एंड दिस विल आंसर ए क्वेश्चन दैट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर डिकेड्स। क्या पिग्स की जो इंटरनल ऑर्गन्स जैसे किडनी, हार्ट, लीवर एक्सेट्रा वो ह्यूमन बॉडी में यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है? ऑब्वियसली बात है, सीधा सीधा आप ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, उसमें काफी कुछ चेंजेस करना पड़ता है, उसमें काफी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी है। वो क्या क्या है वहां आगे ब्रीफली बताएंगे। थोड़ा डिटेल जानते हैं दोस्तों। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यूजिंग पिग्स किडनीज हैज बीन स्टडीड फॉर डिकेड्स। देखिए, पिग की किडनी ह्यूमन बॉडी में यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसके बारे में स्टडीज एंड रिसर्च तो काफी सालों से चल रहा था। अब जाके एक्सपेरिमेंट हुआ है, जैसे एक्सपेरिमेंट का रिपोर्ट आ जाएगा तब ये बात क्लियर हो जाएगा आगे ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। वैसे प्रोसेस जो है ट्रांसफरिंग ऑर्गन्स फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर, इसको बोलता क्या है? इसको बोलते हैं दोस्तों क्सेनो ट्रांसप्लांटेशन। ये वर्ड आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे क्सेनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में डिटेली आगे बताऊंगा मैं। अब हम ये चेक करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे। देखिए, ह्यूमन किडनी और पिग किडनी में सिमिलैरिटीज तो है पर साथ साथ डिफरेंसेस भी तो है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है दोस्तों, पिग की किडनी में शुगर मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो ह्यूमन बॉडी में नहीं है। तो पिग की किडनी जैसे आप सीधा सीधा ट्रांसफर करोगे या फिर हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांट करोगे तो होगा क्या, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज करेगा इन शुगर मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को, एंड हमारी इम्यून सिस्टम डिफेंड भी तो करेगा। और ये डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से एक पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। तो डॉक्टर्स ने ये कैसे किया होगा? देखिए, डॉक्टर्स ने क्या किया, इन्होंने पिग की जो किडनी है इनको जेनेटिकली एडिट किया, जीन एडिटिंग किया। जीन एडिटिंग वो इस तरह किया कि उस किडनी में जो शुगर मॉलिक्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेस था ना, उन सबको एलिमिनेट किया। मतलब हमारी बॉडी के लिए जितने फॉरेन सब्सटेंसेस है वो सारे वो एलिमिनेट करके ट्रांसप्लांट किया। तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा ना। द न्यू एक्सपेरिमेंट वाज सक्सेसफुल इन द फर्स्ट फेज सेड डॉक्टर। डॉक्टर ने ये बोला है एक्सपेरिमेंट प्राइमा फेज ही सक्सेसफुल है। अब आके जैसे जैसे वो पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाएगा तब पता चलेगा ये 100% सक्सेसफुल है या नहीं सक्सेसफुल है। द pigs have been tested for a number of genetically modified cells that allow them to successfully interact and human immune cells। वैसे दोस्तों बहुत सारे जेनेटिक मॉडिफिकेशन वगैरह हुआ था पिग्स में, ये चेक करने के लिए कि किस तरह वो ह्यूमन इम्यून सेल के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब दोस्तों क्सेनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। क्सेनोस का मतलब होता है ग्रीक में फॉरेन और स्ट्रेंज। वैसे क्सेनो ट्रांसप्लांटेशन मतलब इट इज अ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ लिविंग सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। केवल ऑर्गन नहीं, सेल्स और टिश्यूज भी हो सकता है। ये जो सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन जिसको आप एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में ट्रांसफर करते हो, इसको बोलते हैं क्सेनोग्राफ्ट और क्सेनो ट्रांसप्लांट्स। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। एंड इट इज कॉन्ट्रास्टेड विद, देखिए अलग अलग टर्म्स है। अलो ट्रांसप्लांटेशन इसका मतलब है फ्रॉम अदर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। जब आप सेम स्पीशीज में एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसप्लांट करते हो उसे अलो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हो। जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन या पिग टू पिग, उसको आप अलो ट्रांसप्लांटेशन बोलोगे। सिंजेनिक ट्रांसप्लांटेशन और आइसो ट्रांसप्लांटेशन ये क्या है? ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेड बिटवीन टू जेनेटिकली आइडेंटिक इंडिविजुअल। जब दो इंडिविजुअल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल है, उन दो इंडिविजुअल्स के बीच में जब आप ट्रांसप्लांटेशन करोगे, इसे बोलते हैं सिंजेनिक ट्रांसप्लांटेशन और आइसो ट्रांसप्लांटेशन। और एक होता है ऑटो ट्रांसप्लांटेशन। ये क्या है? फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर इन द सेम पर्सन। एक ही आदमी के अंदर, हमारे शरीर से अगर एक पार्ट को
एक एरिया से दूसरे एरिया में आप ट्रांसफर करते हो, इसको आप ऑटो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। अब ऑटो ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है, आपको थोड़ा सा डाउट आ गया होगा, है कि नहीं? मतलब किस तरह फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर इन द सेम पर्सन होता है। देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाऊंगा। मान लीजिए किसी का स्नेक बाइट हो गया, और ये भी मान लीजिए एक किसी का लेग है। अब लेग का इधर स्नेक बाइट हो गया। सपोज स्नेक बाइट होने के बाद होता क्या है ना दोस्तों, जहां स्नेक बाइट होता है उस एरिया का पूरा सेल्स एंड टिश्यूज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा खराब हो जाता है, फिर वो यूज करने लायक नहीं रहता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस एरिया के जितने सेल्स वगैरह ना या स्किन वगैरह है, इसको रिमूव करके फेंक देते हैं। अब इस गैप को फिल तो करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, हमारे शरीर में से ही कोई और एरिया से थोड़ा सा स्किन को या फिर टिश्यूज एंड सेल्स को रिमूव करके इधर ट्रांसप्लांट कर देगा। समझिए? आप हो सकता है आपकी थाई से निकालेगा, मतलब पैर के ऊपर जो थाई एरिया आता है उधर से थोड़ा सा स्किन निकाल के या फिर टिश्यूज एंड सेल्स निकाल के इधर ट्रांसप्लांट कर देगा। तो इसी को बोलते हैं ऑटो ट्रांसप्लांटेशन। बाकी सारे तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों, ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की कॉन्टेक्स्ट में इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है वो हम देखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम लॉन्च किया था। किसके लिए? फॉर प्रमोटिंग डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन। किसी का डेथ हो जाता है, मान लीजिए एक्सीडेंट की वजह से, और वो आदमी को बचा नहीं सकते, मतलब उनका ब्रेन डेथ हो जाता है, तो इनकी जो ऑर्गन्स हैं वो ट्रांसप्लांट तो किया जा सकता है किसी और में, किसी और का लाइफ बच जाएगा। तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम लॉन्च किया था। वैसे जो ऑर्गन डोनेशन इंडिया में रेगुलेट किया जाता है एक लॉ के अंदर, वो लॉ है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए इंडिया में कौन कौन से टाइप के ऑर्गन डोनेशन है। देखिए, द लॉ अलाउज बोथ डिसीज्ड एंड लिविंग डोनर्स टू डोनेट देयर ऑर्गन्स। मरा हुआ और जीवित दोनों अपने ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं इस लॉ के अंदर। उसके लिए कुछ रेगुलेशन से मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, लिविंग डोनर्स मस्ट बी ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज एंड आर लिमिटेड टू डोनेटिंग ओनली टू देयर इमीडिएट ब्लड रिलेटिव्स। ठीक है, अगर कोई आदमी या औरत अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहता है, सबसे पहला 18 साल से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अगर आपको ऑर्गन डोनेट करना है तो आपके इमीडिएट ब्लड रिलेटिव्स को ही डोनेट करना है। पर स्पेशल केसेस में आप दे सकते हो, आपके कोई दोस्त है, आपका इतना अफेक्शन है, अटैचमेंट है किसी के साथ, तो उनको भी दे सकते हो। वैसे नॉर्मल केसेस में आप केवल आपके इमीडिएट ब्लड रिलेटिव्स को ही ऑर्गन डोनेट कर सकता है। अब दोस्तों, डिसीज डोनर्स का क्या है, जिनका डेथ हो गया। देखिए, सबसे पहली बात यह है दोस्तों, डॉक्टर को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि वो पर्सन लीगली डेड है। इसके बाद जो इमीडिएट फैमिली है उनका कंसर्न लेना पड़ेगा। अगर फैमिली बोलेगा नहीं करना है तो नहीं, सो कंसेंट इज मैंडेटरी। इसके बाद दे में डोनेट 6 लाइफ सेविंग ऑर्गन्स। लाइफ सेविंग ऑर्गन मतलब दोस्तों, जो ऑर्गन डोनेट करने के बाद किसी और में ट्रांसप्लांट करने के बाद उनका लाइफ बच सकता है, जैसे कि किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, पैंक्रियास एंड इंटेस्टाइन। इतने लाइफ सेविंग ऑर्गन्स को डोनेट कर सकता है विथ कंसेंट ऑफ द फैमिली। अब देखिए, दो तरह का डेथ हम बोल सकते हो, एक होता है ब्रेन डेथ और एक होता है नेचुरल डेथ। ब्रेन डेथ मतलब कभी ये एक्सीडेंट से होता है ना दोस्तों, किसी का ब्रेन काम करना ही बंद हो जाता है, कोई लाइफ सपोर्ट मशीन की वजह से वो जीवित रह पाएगा, जैसे वो मशीन निकाला जाएगा उनका डेथ हो जाएगा। तो इस तरह जो ब्रेन डेथ होता है ना, वो भी एक फॉर्म ऑफ डेथ है इंडिया में। मतलब आज पर लो, अगर किसी का ब्रेन डेथ हो गया तो दैट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज ए फॉर्म ऑफ डेथ। काफी सारे कंट्रीज में ऐसा रूल्स है। अगर किसी का ब्रेन डेथ होता है तो उनके शरीर का 37 डिफरेंट ऑर्गन्स वो डोनेट कर सकता है, इंक्लूडिंग द अबोव सर लाइफ सेविंग ऑर्गन्स। समझे आप? पर अगर किसी का नेचुरल डेथ हो जाता है, नेचुरल कार्डियक डेथ होता है, तो जो ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं उसमें लिमिटेशंस है। वो कौन कौन सा है? देखिए, कॉर्निया। कॉर्निया मतलब हमारी आईज का जो बाहर वाला पार्ट है, बोन, स्किन, ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा। समझ में आ गया ना आपको? और एक बात ये बताना था, जो लिविंग डोनर्स है दे आर परमिटेड टू डोनेट द फॉलोइंग। देखिए, जो जीवित है, जो लिविंग है, वो अगर चाहे तो अपना ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है, पर इसके लिए भी लॉ है। लॉ क्या कहता है? एक तो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, और जिनको आप डोनेट करना चाहते हो वो आपका इमीडिएट रिलेटिव होना चाहिए, या स्पेशल केसेस में आपके जो दोस्त है या कोई और है जिनके साथ आपका अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है, उनको आप ऑर्गन डोनेट कर सकते हो। पर देखिए, क्या क्या आप डोनेट कर सकते हो, ये लॉ में क्लियरली लिखा है। एक है वन ऑफ देयर किडनीज। देखिए, आपको पता है हमारे शरीर में 2 किडनी है, एक किडनी से भी काम चल जाएगा, तो एक किडनी अगर आप चाहे तो डोनेट कर सकता है। दूसरा है पोर्शन ऑफ पैंक्रियास। पैंक्रियास के एक पोर्शन आप डोनेट कर सकते हो। तीसरा है पार्ट ऑफ द लिवर। आपके लिवर का एक पार्ट आप डोनेट कर सकते हो।
आप लीवर आपको पता है ना, ऐसा एक इंटरनल ऑर्गन है जिसका अगर आप एक पार्ट डोनेट करोगे तो बचा हुआ जो पार्ट है ना वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा, जो प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगा। बेसिकली वो ऐसा एक ऑर्गन है, काटने के बाद भी दोबारा वो ग्रो होके प्रीवियस कंडीशन में आ जाएगा। ऐसा एक ऑर्गन है हमारा लीवर, ठीक है। अब दोस्तों फाइनली फीचर्स ऑफ द एनओटीपी, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के फीचर्स क्या है, मेजर फीचर्स क्या क्या मैं आपको बता देता हूं। देखिए एनओटीपी के अंडर एक नेशनल लेवल टिश्यू बैंक सेटअप किया है, बायोमटेरियल सेंटर जिसको बोलते हैं, टिश्यू स्टोर करने के लिए। ये कहां पे, एट नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली में। फिर ए प्रोविजन हैज आल्सो बीन मेड फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द स्टेट्स टू सेटअप बायोमटेरियल सेंटर। अगर इसी तरह का टिश्यू स्टोर करने के लिए बायोमटेरियल सेंटर किसी स्टेट को अगर एस्टैब्लिश करना है तो सेंटर की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाएगा। फिर एज ऑफ नाउ ये रीजनल बायोमटेरियल सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन चेन्नई तमिलनाडु। तो चेन्नई में ऑलरेडी है, तमिलनाडु में एक बायोमटेरियल सेंटर है, ठीक है दोस्तों। तो दैट्स एंड ऑफ इट दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।